the class. Okay. So now today our topic of discussion is basically skeletal system. Okay. So this topic is actually called skeletal system. Okay. Now, so this topic is called skeletal system, or this chapter is also called movement and locomotion. So actually we will not read a lot of this chapter. Only I will teach you basically the what? Human skeleton. So we will basically discuss with the human skeleton, and you know that it is made up of how many bones? It is made up of how many bones? 206 bones in adults. Okay, but the bones in the newborn or embryonic stages are higher in number. ओके तो इसलिए अगर आपको पूछा जाए किसका बोन ज्यादा है, एडल्ट्स का ना बच्चों का, तो आप बोलेंगे ज्यादा जो होगा दैट इज फॉर चिल्ड्रन. जितना यंगर चिल्ड्रन होगा उसका बोन्स उतना ज्यादा होगा. उसका रीजन क्या है? फ्यूजन ऑफ बोन्स. ओके सो द रीजन बीइंग फ्यूजन ऑफ bones in adults. जैसे आप adults होंगे, bone will tend to fuse. ठीक है? चलिए, so this is the case of the skeleton. Now we will split the skeletal system. So basically, जो हमारा human skeleton है, it is made up of 206 bones. है कि नहीं? It's made up of 206 bones. Now we can divide the human skeleton into two types. कौन कौन सा? Axial skeleton. तो axial skeleton क्या करता है? It forms the axis. Okay? It forms the axis of the body. Right? The axial skeleton will form the axis of the body, and it is basically made up of 80 bones. ठीक है? The axial skeleton is made up of 80 bones. Now, उसके बाद आ जाएगा अगला. So that is called your appendicular skeleton. Okay, appendicular skeleton. This is made up of 126 bones. Okay. Now these bones are attached to the axis. Okay, so these bones are attached to the axis. Now, तो generally आपका axial skeleton में क्या आ जाएंगे? गर्डल्स. तो गर्डल्स को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंगर्स. ठीक है? तो आपके दो तरह के गर्डल्स हो जाएंगे. ए होची पेक्टोरल या शोल्डर. ठीक है? पेक्टोरल या शोल्डर. तो गर्डल्स में कितने बोन होंगे टोटल? 2 into 3 is equal to 6. So पेक्टोरल गर्डल में कितने हड्डियां हो जाएंगे? 2 into 2 is equal to 4. ओके, तो पेक्टोरल मतलब कंधा, शोल्डर. नाउ बी जो है दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल. ओके, पेल्विक गर्डल. ठीक है, और इसको हम हिप गर्डल भी बोलते हैं. पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल. नाउ इसमें आपका कितने बोन्स होंगे? उसमें आपका 2 into 1 is equal to 2.
ठीक है. So these are the girdle bones. अब girdle के अलावा क्या होंगे? Limb bones. तो limb bones आपके 120 होते हैं. ठीक है. So the limb bones are 120 in number. ठीक है. Now ये जो 120 bones है, इसमें क्या होता है? 4 limb. 4 limbs माने हाथ. ठीक है. तो 4 limbs में आपका कितना हड्डी होगा? 2 into 30 is equal to 60. Okay, 2 into 30 is equal to 60. And hind limbs में आपके क्या होंगे? 2 into 30 is equal to 6. तो हो गया टोटल बोन्स 126. तो दिस इज योर, अगर हम लोग ध्यान दें, फाइन. सो दीज आर 6 बोन्स एंड दीज आर 120 बोन्स. तो टोटल हो गया आपका 126, है कि नहीं? यू कैन टॉक इन बिटवीन. अगर आपको पढ़ाई रिलेटेड कुछ बात करना है, आपको चुप रहने का जरूरत नहीं है. बट अगर आपको इधर उधर का बात करना है, आप मत बात करें. चलिए. सो ये जो एक्सियल स्केलेटन है ना, इस एक्सियल स्केलेटन में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा? तो एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा आपका क्रैनियम, या उसको स्कल कैप बोलते हैं. ओके. तो इन द एक्सियल स्केलेटन यू विल फाइंड द क्रैनियम या स्कल कैप. इसमें 8 बोन्स होंगे. See, when I am writing 2 into, इसका मतलब वो पेयर्ड होता है. ओके. तो क्रैनियम में 8 बोन्स होंगे. उसके बाद फेशियल बोन्स. तो फेशियल बोन्स क्या होगा? तो फेशियल बोन्स होगा कितना? 40. ठीक है. तापरे आपके आ जाएंगे ईयर ऑसिकल्स, कान वाले हड्डी. 2 into 3 is equal to 6. तापरे हायोइड बोन. सो दिस इज 1. ठीक है. तो इन टोटल अगर आप स्कल में देखोगे, 14 plus 8 22 plus 6 28 plus 1 29 बोन्स होता है. ठीक है. उसके बाद आ जाएगा, आप थोड़ा बता सकते हो वो हायोइड बोन कहाँ पर होता है? वी आर डिस्कसिंग नाउ. तो वो मैं आपको बताऊंगा. देखो, जब भी आप जेजेस से पढ़ रहे हो, आपको एक रूल मालूम होना चाहिए, दैट हम है तो क्या गम है. सो यू डोंट नीड टू वरी. आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. एंजॉय इट. जब हम अंदर जाएंगे तो वी विल मेक मैरी. ओके. अभी आप शांति से एंजॉय करो. तो इसलिए वर्टिब्रल कॉलम जो है, उसमें आपका क्या होगा? 33 बोन्स होंगे, but they will form 26 bones in adult. ठीक है. उसके बाद आ जाएगा रिब केज. तो रिब केज में आपके कितने हड्डियां होते हैं? 25 बोन्स. ठीक है. तो रिब केज में 25 बोन्स होते हैं. तो 29 plus 26 is 55 plus 25 is 8. ठीक है. So these are the 80 bones of the axial skeleton. ठीक है. तो अगर हम लोग इन सारों को ग्रुप कर दें, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये स्कल वाले बोन हो जाएंगे. ये सारों को अगर हम मिला दें, तो ये आपका 29 बोन्स होते हैं. अंडरस्टूड? So these are 29 bones. So 29 plus 26 plus 25. Bale. So these are the 80 bones of the axial skeleton. And these are the 126 bones of the appendicular skeleton. ठीक है. चलिए. So I am saving the screen and we'll go to the next screen. I'll share you a beautiful photograph. So let us focus on that. Okay. Are all of you seeing this diagram? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
So do you enjoy the diagram? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड. सो आप यहाँ देखिए, तो ये जो आपका, तो मैं आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों लिख रहा हूँ. तो इन द लेफ्ट साइड हम लोग येलो में लिखेंगे. सो येलो, येलो डर्टी फेलो. तो येलो कलर में कौन सा स्केलेटन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? एपेंडिक्यूलर. एंड उसमें कितने हड्डियां होते हैं? 126. ठीक है. तो इन द येलो कलर्ड रीजन हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड? ओके. नाउ इन द ब्लू कलर, इन द ब्लू कॉर्नर आपका क्या है? Axial skeleton, and it is made up of 80 bones. समझ रहे हो? So these are the two skeletons. तो अगर आप ध्यान देंगे इस डायग्राम में, तो whatever is on the blue side, that is the axial skeleton. So are you able to see? You have the skull here, the face, the vertebral column, and the rib cage. ठीक है. उसी तरह से ये आपका फ्रंट व्यू है एंड ये आपका बैक व्यू है. फ्रंट इज कॉल्ड एंटेरियर, बैक इज कॉल्ड पोस्टेरियर. ठीक है. तो इसको हम मैग्नीफाई करेंगे, चिंता आपको करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर जेजेस इज देयर इज अ फॉर्मूला दैट हम हैं तो क्या गम है. अंडरस्टूड? चलिए, सो नाउ लेट्स एनलार्ज द व्यू ऑफ द फोटोग्राफ. तो जब हम फोटोग्राफ का व्यू को एनलार्ज करेंगे तो आप क्या देखोगे? अब लोग धीरे धीरे उसको और क्लियर अप करेंगे. एंड आई विल गिव यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी शॉट. ओके. सो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. आप सिर्फ समझने को ध्यान दीजिए. यू सी, ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन. माई चिल्ड्रन हु आर रीडिंग फ्रॉम मी इन 9th class, they know that I believe in visualization. And this zoom mode, JJ's is king. I don't need any blackboard because my board is the best board. है कि नहीं? चलिए, so all of you are seeing this thing. तो ये जो हम देख रहे हैं, so ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका? ये है skull. So this whole thing is basically called what? This whole thing is basically called the skull. ठीक है. पूरा का पूरा चीज को हम स्कल बोलेंगे. ये फ्रंट व्यू है एंड दिस इज द बैक व्यू. ओके. तो ये पूरा का पूरा आपका स्कल है. नाउ इसको अगर हम दो हिस्सों में काट दें, तो सपोज इफ आई कट द स्कल लाइक दिस, तो देख रहे हो, तो ये ऊपर पार्ट हो गया एंड ये नीचे पार्ट हो गया. सो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द cranium. ओके. एंड जो नीचे वाला पार्ट है फेशियल. सो नाउ डू यू रिमेम्बर हाउ मेनी बोन्स वी हैड इन द cranium? बोलो. तो cranium में कितना बोन्स था? 8. यही आपको 8 bones. Okay. So 8 bones were there in the cranium. And how many in the face? We had 16. No, my dear, 14 bones. ठीक है. तो आपके फेस में कितने बोन्स थे? 14. एंड जो 8 बोन्स थे आपके थे किधर? इन द फेस. ये और बड़ा करेंगे तो आपको बाद में समझ में आएगा. प्लस you wanted to see the hyoid bone and ear ossicles. वो इस डायग्राम में नहीं दिखता क्योंकि उसके लिए खोपड़ी तोड़ना पड़ता है. तो यहाँ हमने खोपड़ी नहीं तोड़ा है, इसलिए वो आपको नहीं दिखेंगे. तो which bones are missing? तो इसमें हम लोग लिखेंगे missing bones are 6 ear ossicles and 1 hyoid. ठीक है. तो इस मिसिंग बोन्स इन दिस व्यू. ओके. तो इस व्यू में आपको
ये जो 7 हड्डी नहीं दिख रहा है। अंडरस्टूड? सो चलिए, सो नाउ आई विल सेव द स्क्रीन फॉर यू, ओके, एंड नाउ आई विल क्लियर द स्क्रीन। ओके, हटा दिया। अब इसको थोड़ा ऊपर सरकाया जाए। So now let us concentrate on this part. Fine. तो ये जो एक्सियल स्केलेटन, ये ध्यान दीजिए आप। तो एक्सियल स्केलेटन में आप यहाँ देखिए, ये आप क्या देख रहे हो? दिस इज द रिब केज, है कि नहीं? तो इसमें हाउ मेनी रिब्स यू कैन कैलकुलेट? 1. I am putting dots, so you can find out. Yeah, let me put some arrows. Okay. So in black, I think आएगा. So ये आपका क्या है? This is the first rib. Okay. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. तो 10 ribs आप देख रहे हो attached to sternum है, एंड दो पीछे आपका ये जो 2 रिब्स है 11 एंड 12, दे आर नॉट अटैच। देख रहे हो, ये यही टूटा हुआ है, इसका मतलब दे डोंट गो अहेड। सो दीज 10 रिब्स प्लस 12, so they are called ribs. तो रिब्स को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? कोस्टा। ओके, एंड ये कितने कोस्टा है? 2 into 12. फाइन। So these are the ribs, 2 into 12 ribs. Okay, and this sternum, ये एक सिंगल बोन होता है। This is one bone. तो टोटल आपका रिब केज में कितना हो गया? 25 bones. Clear? Now let us focus on the what? On the vertebral column. थोड़ा सा और छोटा किया जाए। Okay, so let us come bit below. Okay, now ये आपका कोस्टा हो गया एंड ये आपका स्टर्नम हो गया। ना इधर आप वर्टिब्रल कॉलम में देखिए। फाइन। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम आप देख रहे हो, ओके, सो देर आर 7 पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। 1, दिस इज द नेक रीजन। 2, this is the this is called the chest region. 3, abdominal region. 4, pelvic region and 5, tail region. ठीक है? तो इसीलिए ये जो हड्डी है आपका, इसको हम लोग नेक वर्टिब्रा बोलते हैं या सर्वाइकल। तो ऑलवेज 7 इन मैमल्स, ठीक है, चाहे वो जिराफ का गर्दन हो या सुअर का, टोटल नेक वर्टिब्रा कितना होगा? 7 होगा। ओके, उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रा पे आ जाइए। तो ये आपका चेस्ट वर्टिब्रा है या थोरैसिक। ये 12 पेयर्स होते हैं, सॉरी 12 नंबर का होता है। उसके बाद ये आपका पेट वाला रीजन है, एब्डोमिनल, या इसको हम लोग लुम्बार रीजन बोलते हैं, एंड इसमें 5 बोन्स होता है। क्लियर? ये जो है ये आपका पेल्विक रीजन है एंड इसको हम हिप्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज मेड अप ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन्स। तो बच्चों में 5 होगा, बट जैसे बड़े हो जाएंगे तो ये फ्यूज होके 1 बोन बन जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर 5 इन ए ब्रैकेट इज रेड एज 1, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? ब्रैकेट में 5 का मतलब 1 हड्डी होता है। नाउ ये आपका टेल वर्टिब्रा है, ओके, इट इज कॉल्ड कॉक्सीजियल। ओके, तो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, पर भगवान ने आपको पूंछ नहीं दिया इसलिए वो हमारा कम होता है, ठीक है? तो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा कितना होगा? 4 इन चिल्ड्रन
फिर आगे जाके ये कितना हो जाएगा, मेरे को बोलिए। 1. वेरी गुड। तो ये 1। तो 4 इन ब्रैकेट का मतलब क्या है? दैट इज 4 फ्यूज। आ गया मजा कि नहीं? चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ 25 बोन्स डिस्कस कर लिया एंड यहाँ आपके 33 एरो 26 बोन्स डिस्कस कर लिया। क्लियर कर दिया जाए डायग्राम। नाउ लिसन, वी विल बी हैविंग 3 सेशंस। ये 40-40 मिनट बाद कट जाएगा, तो आप लोग को धड़ाधड़ आई विल गिव यू आईडी, तो ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन वेरी फास्ट। ओके, प्लीज रिमेम्बर टुडे आई एम अलाउइंग एवरीबॉडी टिल वेरी लेट ऑल्सो, बट कल से अगर आप 15 मिनट बाद आए तो मीन्स अगला क्लास से, तो आपको मैं एंटर नहीं कराऊंगा, सो इसलिए ट्राई टू कम फास्ट। अब हम लोगों ने वी हैव डिस्कस द एक्सियल स्केलेटन। अब देखिए एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सिंस येलो में है, हम लोग इसको येलो कलर में पढ़ेंगे। तो ये है क्लेविकल, देख रहे हो क्लेविकल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलर बोन। एंड ये कितना होता है? 2 × 1 = 2। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द कॉलर बोन। एंड ये है स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला देख रहे हो, आपको सामने से अच्छे से नहीं दिखता है, पीठ से अच्छे से दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड। ओके, ये भी 2 × 1 = क्या? 2 बोन्स। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? बोथ ऑफ देम जॉइन टू फॉर्म द व्हाट? बोलो, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल। ठीक है जी, तो ये दोनों हड्डियां मिलके पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। अब इधर आ जाइए, तो ये आपका ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस को हम लोग क्या कहते हैं? फनी बोन, बट देयर इज नथिंग फनी अबाउट इट। ओके, तो ह्यूमरस जो है, ये ह्यूमरस कितना हड्डी होता है? 2 × 1 = 2। ये अपर आर्म बोन है आपका। हम और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको ज्यादा डरने का जरूरत नहीं। ये आपका क्या है? ये एल्बो बोन है। तो रेडियस देख रहे हो, ये टुवर्ड्स द थंब होता है, तो इसलिए रेडियस को हम लोग आउटर एल्बो बोन बोलते हैं। आउटर एल्बो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 × 1 = 2। एंड अल्ना को हम लोग बोलते हैं इनर एल्बो। इनर एल्बो, दिस इज 2 × 1 = 2। एंड इनर, इसको कैसे जानोगे? इसके में होगा कोहुनी इन ओडिया। तो जो आपका जो पीछे हाथ के कोहुनी होता है, वो अल्ना बोन का एक प्रोसेस है। ठीक है जी, सेटा पछरे जाके ये देखो एटा। तो दिस इज द कोहुनी। ओके, आई विल ट्राई टू शो यू एटा। दिस इज द कोहुनी। तो इसलिए अल्ना बोन को आप कैसे पहचानोगे? कोहुनी से। रेडियस को कैसे पहचानोगे? टुवर्ड्स द थंब। देख रहे हो, जिस तरफ आपका थंब होगा उस तरफ आपका रेडियस होगा। क्लियर? तो यहाँ आपको रेडियस एंड अल्नस दिख रहा है। कार्पल्स, तो कार्पल्स आर रिस्ट बोन्स। रिस्ट बोन्स, ठीक है। तो कार्पल्स आर रिस्ट बोन्स एंड दे आर 2 × 8 = 16। तो आपके रिस्ट में 16 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आ जाएगा ये जो मेटाकार्पल्स, तो वो अगले डायग्राम में दिखेगा, तो हम उसको अगले ही डायग्राम में लिखेंगे। अभी पेल्विक गर्डल का एक चीज हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख रहे हो पेल्विक गर्डल, तो इसको हम 2 × 1 = 2 लिखेंगे। So there are 2 bones in the pelvic girdle. उसका नाम क्या है? os innominatum। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है?
ऑस का मतलब होता है बोन, इन का मतलब होता है नो, नोमेन का मतलब होता है नेम। तो समझ रहे हो? तो ऑस इनोमिनेटम का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहले हमने उसका नाम नहीं दिया था। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो आई एम सेविंग द स्क्रीन एंड क्लियरिंग इट। अब हम नीचे चलेंगे। कार्पल्स हमने देख लिया था, तो सीधे और थोड़ा नीचे कर देंगे। चलिए, फाइन। तो अब आ जाइए, तो ये जो डायग्राम है आपका, सो दिस इज कॉल्ड मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स हम किसको कहते हैं? मेटाकार्पल्स बोलते हैं पाम को, हथेली। और दिस इज द एक्सियल स्केलेटन बोन, पाम 2 into 5 is equal to 10 bones। ठीक है, एंड phalanges, इसको हम लोग डिजिट्स भी बोलते हैं या फिंगर्स भी बोलेंगे। तो ये कितना हो गया? 2 into 14 is equal to 28। ओके, तो ये 28 हड्डियां हैं। अगर आप ऐसे हाथ को मोड़ दोगे, आप देखोगे देयर आर 14 बोन्स। ठीक है, तो ये आपका फिंगर्स हो गया। अब गर्डल में चला जाए, फीमर किसको बोलते हैं? थाई बोन। ओके, एंड ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है, एंड 2 into 1 equal to 2। पटेला किसको कहते हैं? नी कैप, 2 into 1 equal to 2। ठीक है, टिबिया, इसको इनर शिन बोलते हैं, इनर शिन बोन, एंड दिस इज ऑल्सो 2 into 1 equal to 2। ये अंदर के तरफ होगा। ओके, एंड फिब्यूला जो है ये बाहर के तरफ होगा, इसलिए उसको आउटर शिन बोन बोलते हैं। ये भी 2 into 1 equal to 2। तो ये सूप हड्डी जैसा फीबल होता है, मीन्स आराम से पेट खींच के लात मार दूंगा तो ये टूट जाएगा, इसीलिए इसको फीबल से इसका नाम क्या पड़ गया? फिब्यूला। तो फीबल से बन गया फिब्यूला। आ गया मजा? नाउ टार्सल्स का मतलब होता है एंकल। ठीक है, तो टार्सल्स का मतलब होता है एंकल। सो दिस इज 2 into 7 is equal to 14। फाइन, ये 14 हड्डियां हैं। ओके, नाउ मेटाटार्सल्स का मतलब होता है फुट, फुट या पेस। तो ये 2 into 5 is equal to 10 बोन्स होता है, एंड phalanges का मतलब होता है डिजिट्स या टोज। तो दिस इज 2 into 14 is equal to 12। आ गया मजा? So again, I think we have finished this thing, everything. चलिए, so this is the summary of your skeleton in general। अब ये हमने डिस्कस कर लिया, तो कुछ पूछना है आप पूछ लो, क्योंकि टाइम कटने वाला है। तो उसके बाद जब हम रिज्वाइन करेंगे इमीडिएटली, ओके, किधर नहीं जाना है, आई विल इमीडिएटली सेंड पासवर्ड, आप ज्वाइन करेंगे, फिर हम अंदर घुसेंगे डिटेल में। कुछ पूछना है पूछिए। If you want to ask something, ask. Fatapat, don't waste time. Please don't waste time, because we have very less time. है कि नहीं? चलिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद एनटीएससी के साथ साथ केवीपीआई का तैयारी कराना भी होता है, तो इसलिए हमें काफी टाइम की जरूरत पड़ेगी। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो नाउ लेट मी आस्क क्वेश्चन। जब तुम नहीं पूछ रहे हो तो मैं पूछ लेता हूँ, है कि नहीं? So now tell me number of ribs is equal to, बताओ फटाफट,
24. 24. वेरी 2 गुड into 12. 24 जी. हाँ बस 24. ना नंबर नॉट 25 24 उसके बाद बोलिए नंबर ऑफ बोन्स इन द लेग जल्दी जल्दी डोंट वेस्ट टाइम